बच्ची 13 साल की आई थी जिसको 23 दिन तक शोषण किया गया। जब वो आई थी तो पता चला कि उसको 23 दिन तक कोई ना कोई ड्रग सुंघा के उसके साथ शोषण किया गया। जब मैंने बच्ची से पूछे, 3 साल की बच्ची थी, कि बेटा तेरे साथ किसने किया, तो बोली पापा ने। केस पोस्टपोन करते 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 4 महीने गुजर गए। जब वो बच्ची आई तो मुझे बोलती, दीदी मैंने स्कूल जाना है और मैं इसके साथ कैसे जाऊँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर महक बांसल हूँ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और एक चाइल्ड आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सीरियस बच्चे देखती हूँ। और मैं एक वॉलंटियर हूँ चाइल्ड लाइन की और एक बाल भलाई कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसको एक चीज़ से, कहानी से शुरू करते हैं। एक दिन मैं ओपीडी में बैठी हुई थी और मेरे पास एक बच्ची लेकर आए, जिसकी माँ लेकर आई थी। बोली बहुत चोटें लगी हुई हैं, गिर गिर कर चोटें लग गई हैं। जब मैंने देखा, बच्ची को सब जगह नील पड़े हुए थे, सब जगह, पीठ पर, टांगों पर, सिर पर, और बच्ची के खून निकल रहा था। जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स एग्जामिन किए, पता नहीं मुझे कुछ लगा कि कुछ गलत है, क्योंकि जब माँ बता रही थी गिर गिर के ऐसे चोटें नहीं लगती। तो जब एग्जामिन किया तो देखा कि उसके साथ शोषण हुआ है। और जब मैंने बच्ची से पूछे, 3 साल की बच्ची थी, कि बेटा तेरे साथ किसने किया, तो बोली पापा ने। जब दिल दहला तो सोचा कि मैं उसकी माँ को बताऊं, तो माँ ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर पता चला कि उसका सौतेला बाप है जिसने उसके साथ किया, क्योंकि उसके जो बड़े भाई ने सारी बात बताई कि उसके मुंह पे टेप लगा के उसका शोषण हुआ। अब उसी टाइम मैं एक एम्फेसाइज करना, चाइल्ड लाइन, हम चाइल्ड लाइन 1098 पे फ़ोन किया, जिस पे चाहे आप अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करो, आप कल्प्रिट को सज़ा मिल जाती है। पुलिस आई, उसको लेके चली गई। उसके बाद एक दिन ये मेरे पास आती है माँ और बोलती है कि डॉक्टर महक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। और फिर मुझे पता चला कि कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, कहानी तो एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि उस बेचारी के पास 2 बच्चे थे, उसका पूरे लुधियाना में कोई नहीं था। उसकी माँ अकेली कहीं दूर बिहार में बैठी थी और उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 रोटी भी नहीं थी। चलो, उन बच्चों का मैंने शुरू किया और आज भी वो बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे साथ पलते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब शोषण होता है उसके बाद की स्ट्रगल, और कहाँ हम लैग करते हैं, कहाँ हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और कहाँ हम चूक जाते हैं। पहली चीज़ जहाँ पे हम लोग लैग करते हैं या जहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट। सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइन में बच्चे कहीं खो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अभी जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी, 9 साल की बच्ची, जिसका शोषण के बाद आंतड़ी फट गई थी। आंतड़ी का इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ा और आंतड़ी पेट से बाहर निकाल दी गई। ये ऑपरेशन तो हो गया, मगर आंतड़ी जोड़ने के ऑपरेशन के लिए जो फादर एक जूते बनाता है, बहुत बार सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। और मगर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो केस पोस्टपोन करते 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 4 महीने गुजर गए। जब वो बच्ची आई तो मुझे बोलती, दीदी मैंने स्कूल जाना है और मैं इसके साथ कैसे जाऊँ। तो फिर मैंने उसके फादर से बोला, चिंता मत कर, हम तेरे बच्चे का ऑपरेशन कराएंगे, डोनेशन या कुछ भी इकट्ठा करके। बहुत खुशी से उसका ऑपरेशन हुआ और जाते जाते उसने सबके साथ केक काटा। तो कहीं ना कहीं वी नीड अ सपोर्ट, अ मेडिकल सपोर्ट सिस्टम फॉर दीज बेबीज़। जब भी ये निकलते हैं 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत इनको झंझटों, और कई इसमें से ऐसे होते हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि अस्पताल जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। दूसरी जो दिक्कत आती है, जो हम सबकी इग्नोर्ड है, वो है मेंटल हेल्थ। उसका सोचना, उसके समझना, उसकी मेंटल कॉन्शियस। अभी एक बच्ची 13 साल की आई थी जिसको 23 दिन तक शोषण किया गया। जब वो आई थी तो पता चला कि उसको 23 दिन तक कोई ना कोई ड्रग सुंघा के उसके साथ शोषण किया गया। तो जब बच्ची आई, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक मैं उसे देखती रही, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और ये तो चलो हमारे पास आ गई, कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है इन बच्चों का। उसकी एक दादी थी और जो 4 बच्चे पालती थी, बाप
छोड़ के भाग चुका था। अब उस बच्ची का देखिए, उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट कितना ज़रूरी था। चलिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ धीरे 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 25-30 दिन में उसके मुंह से आवाज़ निकलने, 3 बार हॉस्पिटलाइज हुई क्योंकि उसको ड्रग्स के नशे में जो सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स आते थे वो आते थे। अब धीरे धीरे वो बच्ची ठीक है। सो एक चीज़, वी नीड सर्टेन सपोर्ट ग्रुप्स टू, जो इन बच्चों का साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, क्योंकि जब भी शोषण होता है हमारा सारा फोकस उसको सज़ा दिलाने में होता है, मगर इस दौरान हमारी खुद की ज़िंदगी एक सज़ा बन जाती है। मैं हमेशा ये मानती हूँ, सज़ा मिले ना मिले, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की, हमें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए इस चीज़ की। और मेरा सारा फोकस बच्चों पे यही रहता है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी, सब कुछ भूल के, पीछे का भूल के एक खुशहाल ज़िंदगी आगे बढ़ाए और अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखें। थर्ड, फाइनेंशियल हेल्प। नो डाउट सरकार के पास बहुत से हैं कि शोषण वाले बच्चों के साथ उनको सपोर्ट किया जाएगा, पर जितना मैंने देखा है उनको यही नहीं पता कहाँ जाना है, किससे मिलना है। आधार कार्ड नहीं बने होते, लंबी लाइन होती है, समझ ही नहीं आता किसके पास जाना है। और शायद वो 10-50 हज़ार रुपये से, मुझे नहीं पता कि वो मिलते भी हैं या नहीं मिलते। सो फाइनेंशियल सपोर्ट इनका बहुत ज़रूरी है किसी ना किसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, इनकी एजुकेशन के लिए आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, बट इनका अगर एजुकेशन ही सपोर्ट कर दें तो बहुत बड़ी हेल्प है। बिकॉज़ आज हम भी जहाँ खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। स्कूल्स में इन बच्चों को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि इसके साथ तो गलत हुआ है। हमारी एक बच्ची थी, जब वो स्कूल गई तो टीचर बोलती है, मना कर देती, इसके साथ तो गलत हुआ है, इसको मैं स्कूल में नहीं रखूँगी। सो विद आवर इंटरफेरेंस हमने उसको स्कूल में दाखिला दिलाया। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी माइंडसेट कब चेंज होगी नहीं समझ में आता, पर ये सोशल स्टिग्मा को ख़त्म करिए, बिकॉज़ ये जो है बहुत ज़रूरी है इसको ख़त्म करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट, वी शुड हैव सोशल ग्रुप्स होने चाहिए जो इन बच्चों के शोषण के बाद की कहानी में इनके साथ दे, इनका कदम कदम पे साथ दे। मेडिकल ट्रीटमेंट हो, इनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, इनकी एजुकेशन हो, ये सपोर्ट ग्रुप्स चाहिए। और अगली 3 बॉडीज़, जो 2 बॉडीज़ जिनके बारे में मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ, इस चाइल्ड लाइन 1098, येस यू गेट सपोर्ट फ्रॉम देम, एंड बाल भलाई कमेटी। अगर कोई नहीं मिल रहा है, प्लीज़ अपनी बाल भलाई कमेटी अपनी डिस्ट्रिक्ट पे जाके इन बच्चों, अगर बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ दरख्वास्त करिए, क्या पता वहाँ पे कुछ हो सकता है। सो कम आउट एंड इन बच्चों के शोषण की बाद की कहानी में इनके दोस्त बनिए, इनके साथ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक दूर एक रोशनी का झोंका है जिससे हमें उनको दिखाना है, ताकि फोकस उस गंदे आदमी पे ना हो जिसने गलत किया, फोकस उस बच्ची पे हो जिसके साथ शोषण हुआ और उसकी ज़िंदगी अच्छी बन सके। थैंक यू।